बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन बेल के साथ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चाइना मौसम को कंट्रोल करना चाहता है। सिंपल वर्ड में बात करूंगा आज इंशाल्लाह। चाइना मौसम को कंट्रोल करना चाहता है। चाइना चाहता है कि जब मैं जहाँ चाहूँ बारिश हो, जब मैं चाहूँ वहाँ बारिश ना हो, जब मैं चाहूँ वहाँ बर्फ़बारी हो, जब मैं चाहूँ वहाँ बर्फ़बारी ना हो। ये मौसम के जो मामलात हैं ये मेरे हाथ में आ जाएं। अब इसमें टेंशन, मतलब वो जो चाहे वो करे अपने मुल्क के अंदर, लेकिन क्या ये मामला अंदर का रहता है? तो मामला ये है कि वो अगर इसको हासिल कर लेता है, जो कि उस हासिल करने के दर पे तो वो काफ़ी हद तक जा चुका है और हमारे हिसाब से तो वो काफ़ी हद तक काम कर चुका है, लेकिन वो जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता है वो कहता है 2025 तक हमें फुल कंट्रोल हो जाएगा इस काम के अंदर और हम चाइना का 1/3 एरिया कवर कर सकते हैं या 1/3 एरिया के बराबर कवर कर सकते हैं। जब हम ये नाप तोल करते हैं, इंडिया को नापते हैं, तो ये 1/3 ही बनता है। यानी कि मतलब ये हुआ, दूसरे अल्फाजों में वो पूरे भारत को कवर कर सकते हैं 2025 तक अगर वो बात करते हैं। कहाँ पर बारिश बरसानी है, कहाँ पर बारिश नहीं बरसानी और कहाँ कितनी बारिश बरसानी है, या कहाँ पर बिल्कुल भी कहत साली कर देनी है, ये तमाम चीज़ें चाइना कंट्रोल करना चाहता है। और वो अगर वो कह रहा है कि 1/3 एरिया, तो ये एरिया एक्सटेंशन कितना होगा, ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ एक्सटेंड होगा। जबकि उसकी अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि 2036 तक तो हम पूरी दुनिया का वेदर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें कोई शक तो है नहीं। अब बारिश को क्या, अब कभी आपने सुना कि आज कंट्रोल किया हुआ हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि आप कहें कि जी ऐसा पहले भी कभी हुआ है? तो जी हाँ, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि हम बोलें कि जी आज ऐसा हो नहीं रहा, मगर उसकी लिमिटेशन है और चाइना ने वो लिमिट ही क्रॉस की है, खाली बस इतना हुआ है। यानी कि एक चीज़ मौजूद थी, उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है या वेदर कंट्रोल है, उसके अंदर वो एक्सट्रीम पे चले गए हैं। आसान आसान बात करें तो जो क्लाउड सीडिंग है, उसके ज़रिए ही बारिश आप फोर्सफुली किसी एरिया में करवाते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर कहीं पर बादल मौजूद हैं, थोड़े बहुत बादल मौजूद हैं, मगर बारिश का कोई इम्कान नहीं है, तो आप इसको ग्राउंड से जनरेटर के ज़रिए या फिर आप एरोप्लेन के ज़रिए उसमें जो है, तो ये मॉडिफिकेशन क्या ये पॉसिबल है, आज होती है क्लाउड के साथ या बारिश कहीं करवानी हो तो? यस, क्लाउड सीडिंग का जो अमल है ये बहुत पुराना है। यानी कि ये बहुत पहले से हो रहा है। वियतनाम जंग के अंदर भी ये हो चुका है, लेकिन जब उसका जो रिएक्शन आया था उसके बाद कुछ ममालिक ने, बल्कि अक्सर ममालिक ने, बहुत सारे ममालिक ने ये बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि हम वॉर के अंदर नहीं करेंगे इसको इस्तेमाल। वेदर जो मॉडिफिकेशन है, मौसम में जो रद्द-बदल करते हैं फोर्सफुली, वो नहीं, जंगों में नहीं करेंगे, अपने मुफाद के लिए करेंगे। अपना मुफाद क्या है? एक आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर आपको बारिश होती है या वहाँ बादल मौजूद है और वहाँ पर आपको बारिश बरसानी है, क्योंकि नीचे फसल है, आपको उसके ऊपर उसका बारिश का टाइम आ गया है और आपने उसके ऊपर बारिश करवानी है, तो ऐसे मौके पर क्लाउड सीडिंग होती है। अब क्लाउड सीडिंग का जो अमल है ये बहुत पुराना है। समझ लीजिए सबसे पुराना तरीकाकार यही है। आयोडाइड के ज़रिए, सिल्वर आयोडाइड के ज़रिए ये फीडिंग होती है, बाय एरोप्लेन होती है, ज़मीन से भी होती है, और उस तरीके से आपके जो बारिश, जो बादल हैं, उनके अंदर वो केमिकल जब जमा इंजेक्ट हो जाते हैं तो वो बारिश बरसा देते हैं और आपकी जो नीड पूरी हो जाती है। ये है इसका पॉजिटिव इस्तेमाल। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको क्या, हम अगर कहीं बारिश रोकनी हो तो इसी अमल को आप रिवर्स कर लीजिए तो बच भी सकता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी बादल जो हैं, बारिश वाले बादल जो हैं, वो एक एरिया में आ रहे हैं और महकमा मौसमियात कह देते हैं कि जी मंगल को इस जगह पर बारिश होगी जहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए। मतलब वहाँ बारिश हो सकती है मगर बारिश नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे मौके पर भी होता यही है कि फिर आप क्या करते हैं कि जो सिल्वर आयरट है वो इंजेक्ट कर देते हैं बादलों के अंदर, वक्त से पहले वो बरस जाते हैं। जब वो बरस जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो, जहाँ बरसना होता है वहाँ उससे पहले ही वो मसनूई तौर पर बरस जाते हैं, तो वो अपना मज़ीद कैरियर नहीं कर सकते बादल जो है अपने पानी को, वहाँ ख़त्म हो जाता है मामला उसका। अब ये तो मामला बहुत पुराने मैंने कहा हैं, इसमें यूएसए भी एक्सपर्ट है। यूएसए ने पहले ही मेरे सामने, हमारी हिस्ट्री में तो यूएसए ने पहले काम ये किया हुआ है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चाइना इसके अंदर वेदर मॉडिफिकेशन के अंदर अपनी लिमिट्स जो होती हैं, यूँ कह लीजिए, या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है वो देने जा रहा है। और उसके अंदर वो कहता है कि 2025 तक हम 1/3 चाइना, और आगे वो कहते हैं कि जी पूरी दुनिया 2036 तक पूरी दुनिया जो है, हमारा मौसम हमारे हाथ में आ जाएगा।
لیکن اگر آج کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، یعنی کہ میں نے کہا کہ جہاں کلاؤڈز ہوں تو کلاؤڈ سیڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہ تو ہے آج کی بات میرے حساب سے، جو کہ رپورٹ چائنا نے دی نہیں ہے، یہ میں اپنا آپ کو گمان ظاہر کر رہا ہوں، اس میں آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، مے بی آئی ایم رائٹ اور رانگ، کہ اگر ایکسٹریم پہ جاتا ہے معاملہ تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ کوئی آرٹیفیشل بادل بھی بنائیں گے، اور آرٹیفیشل بادلوں کو پہلے وہاں سے ریلیز کیا جائے گا، اور ان بادلوں کے اندر کلاؤڈ سیڈنگ کرا کے وہاں پر آپ بارش کروا سکتے ہیں یا ان کی بارش کو رکوا سکتے ہیں. تو یہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں اس میں اب آ جائیں گی. تو یہ بہت بڑا چینج ہے جو کہ آپ دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہ بہت بڑا تھریٹ بھی ہے. تھریٹ کس کو ہے؟ اس ٹائم جو سب سے زیادہ ریئیکشن آیا ہے ہمارے سامنے وہ انڈین میڈیا سے آیا ہے، اور ان کا ریئیکشن کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ جو ایریا ہے، جو 7 سسٹر کا ایریا ہے، وہ تو تقریباً اسی ایریا میں آ جاتا ہے جہاں پر چائنا کی مرضی ہے، لیکن یہ لمٹ وہاں تک لگتی نہیں ہے. جو نیوز وہ دے رہے ہیں میرے حساب سے، اگر وہ 1/3 ابھی بھی کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی لمیٹیشن تو ہے نہیں، وہ پورے کے پوری انڈیا کی شاید بات کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اگر آپ چائنا کے ساتھ بنا کے رکھیں گے، دوستی رکھیں گے، جو ممالک نہیں رکھتے آج دوستی، تو ان کو شاید ڈر کے مارے دوستی کرنی پڑے گی، اور جو ممالک ان کے دوست ہیں ان کو خطرہ نہیں ہوگا اس بات سے، کیونکہ چائنا وہاں پر اس ایکٹیویٹی کو نہیں کرے گا. وہ وہیں پر کچھ ایسا کام کر سکتا ہے کہ جہاں پر اس کو یہ کام کرنا ہوگا، جہاں اس کو یہ تھریٹ کرنے ہوں گے. تو بیلنس آف پاور تو بہت بدلنے والا ہے دنیا کا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے بھارت جو ہے وہ ڈر کے مارے بھی نہیں لڑے گا، کیونکہ اگر جنگ ہو جاتی ہے یا بات خراب ہوتی ہے یا آپ کی بات نہیں مانی جاتی ہے، فار ایگزامپل جائز ناجائز کوئی بات نہیں مانتے ہیں، تو آپ جنگ تو نہیں کریں گے، لیکن آپ اپنی جو ویدر جو چینجنگ ہے، جو کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے یا جو بھی آرٹیفیشل طریقہ کار ہوں گے اس کے ذریعے آپ کسی ملک کی بھی ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں. اب اس کے کیا قوانین بنیں گے ہمیں نہیں معلوم، یہ تو یو این او جانتا ہے اور متعلقہ ادارے جو ہیں وہ جانتے ہیں. جنگ میں یہ استعمال ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی لمیٹیشن کیا ہوگی، پکڑیں گے کیسے، اس کی پکڑ کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ملے گی. اور یہ آنے والے وقت میں کتنا بینیفٹ دے گا لوگوں کو، عوام کو، اور کتنا نقصان دے گا یہ بھی وقت ثابت کرے گا. لیکن بہرحال یہ اپڈیٹ تو ہے کہ ویدر ماڈیفیکیشن ہوگی، اور اس کے اندر اب ہمیں 2 تاریخیں ملتی ہیں، 2025 جس میں وہ 1/3 حاصل کر لیں گے، اینڈ 2036 جس میں وہ ورلڈ کا بھی دنیا کا بھی چینج کر سکتے ہیں. ویدر سنو فال کو لے کر یا بارشوں کو لے کر کروانے میں یا روکنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، وچ از لکس لائک اے ڈینجرس. مگر بہرحال یہ فیکٹ ہے، یہ نیوز ہے. آنے والے وقت میں امید کرتے ہیں کہ ورلڈ ریئیکشن بھی آئے گا، اور اس کے سد باب کی کوئی طریقہ بھی آئے گا، کوئی اس کی کوئی لمیٹیشن بھی آئے گی، کوئی باؤنڈریز بھی آئیں گی. جو بھی آپ کے سامنے ہمارے سامنے اپڈیٹ آئے گی آپ سے شیئر کی جائے گی. اللہ حافظ.